हाइन सिंध पुलिस के सरबराह जावेद आलम ओडो के कराची समेत अंदरूनी सिंध के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और जोनल डीआईजीज पर ताबड़तोड़ हमले। उनको सख्त किस्म की वार्निंग दी गई। उन्हें कह दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में गुटखा, मैनपुरी, मावा और दूसरे ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का फौरी तौर पर खात्मा कर दे, वरना उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। उनका रिकॉर्ड ख़राब कर दिया जाएगा। फिर वो आइंदा सारी ज़िंदगी जो है वो अगले ओहदों पर तरक्की पाने के लिए तरसते रह जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि बुध वाले दिन जो है सुबह 11 बजे जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिंध पुलिस के आईजी जावेद आलम ओडो की सरबराही में ये अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, जोनल डीआईजीज और अंदरूनी सिंध के डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे। इजलास में कहा गया कि कितनी शर्म और अफसोस की बात है कि सांगड़ के एसएसपी आबिद बलोच के अकाउंटेंट के घर पर जो है असास इदारों ने छापा मारा, जहां से एक गुटखा मैन पूरी के फैक्ट्री के मालिक की और उनके साथियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनके कब्जे से जो है वो 1,25,00,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। कहा यह जा रहा है कि ये रकम जो है वो खुद एसएसपी सांगड़ के लिए जो है वो लाए थे हफ्ता देने के लिए, लेकिन मुखबरी होने पर जो है वो हसास इदारों ने वहाँ पर छापा मारा, जिस पर आईजी सिंध ने कहा कि ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि अब डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और उनके अकाउंटेंट जो है वो अपने घरों पर जो है ये गुटखा मैनपुरी के फैक्ट्री चलाने वालों को बुलाते हैं, उनसे साजबाज करते हैं, उनसे मामला तय करते हैं, उनसे भत्ता वसूल करते हैं और अब उनके घरों पर भी जो है वो इदारों के छापे पड़ना शुरू हो गए। ये सिंध पुलिस के लिए बहुत ही शर्म का मुकाम है, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। इन डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज ने जो है वो अपनी हरामखोरी, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार के नतीजे में सिंध पुलिस का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। उन्होंने ये कहा कि अब एसएसपी सांगड़ जो है वो आबिद बलोच अब इंक्वायरी से भी नहीं बच सकते। उनके लिए तो कहा गया था हसास इदारों की जानिब से कि इन्हें फौरी तौर पर जो है वो लाइन हाजिर करके निशाने इबरत बनाया जाए, लेकिन खुद सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि नहीं, पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं वो दुरुस्त भी है कि नहीं। जिसके बाद अब इस मामले की इंक्वायरी जो है खुद मीरपुर खास के डीआईजी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के हवाले कर दी गई है। आईजी सिंध ने तमाम डीआईजीज और तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को आड़े हाथों लिया कि तुम लोग हराम खाते हो और अपने बच्चों को हराम खिलाते हो। हराम खाने और हराम खिलाने का आपको अंजाम मालूम होना चाहिए कि किसी को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है सिवाय तबाही और बर्बादी के। मैंने बहुत लोगों को इस तरीके से जो है तबाह बर्बाद होते हुए देखा है। तो खुदारा अपने आप को बचाओ इस हरामखोरी से, अपने आप को बचाओ, अपने इदारे को बचाओ और अपने इदारे की साख का, अपने इदारे की वकार का, अपने इदारे की नामूस का ख्याल रखें। पुलिस पर लोगों का एतमाद है कि ये दूसरों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करता है। पुलिस का काम है जराइम के अड्डों की सरकोबी करना, जराइम का खात्मा करना। पुलिस का काम जो है वो जराइम और नए जराइम के अड्डों को फ़रोग़ देना नहीं है। ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि तुम लोग जो भी कुछ कर रहे हो तुम लोगों को देखा जा रहा है, तुम लोगों की मॉनिटरिंग हो रही है और तुम लोगों की रिपोर्टें आ रही है और वो रिपोर्टें जो है तुम्हारी सर्विस फाइल का हिस्सा बन रही है। अगर तुम लोगों ने अपने करतूतों से, अपने हरकतों से तौबा नहीं की तो यकीन जानिए यही रिपोर्टें तुम्हारी फाइल का इस तरह से हिस्सा बन जाएगी कि फिर आगे चलकर जो है किसी भी प्रमोशन बोर्ड में तुम लोग अगले ओहदे पर प्रमोट नहीं हो सकोगे। जो ग्रेड 17 में है वो ग्रेड 17 में रहेगा, जो ग्रेड 18 में है 18 में रहेगा, जो ग्रेड 19 में है वो ग्रेड 19 में ही जो है वो रिटायर हो जाएगा। अगले ओहदों पर आप तरक्की नहीं पा सकोगे अगर तुम लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया। यानी कि खुद आईजी सिंध ने बहुत ही खरी खरी उन्हें सुना दी, उन्हें आईना दिखा दिया कि वो जो है वो अपने आप को सुधार लें, अपने आप को दुरुस्त कर लें। और इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से जो है वो असल सरकार के रेडार पर आ चुके हैं। उनको पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि कहाँ पर कौन सा जुर्म चल रहा है।
जहां जुर्म चलेगा वहां पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने के बाद मैं बैसित आईजी भी जो है वो तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करने से गुरेज नहीं करूंगा। जो जिसके लिए काम करता है, जो जिसके लिए बत्ता इकट्ठा करता है, उसे सस्पेंड करके न सिर्फ बी कंपनी भिजवाया जाएगा, बल्कि उनके बयान की रोशनी में उनसे बत्ता लेने वाले और उनसे ये काम करवाने वाले उनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हो या उनके जोनल डीआईजीज हो, उनके खिलाफ भी जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाई अब होगी। अब कोई नहीं बच सकेगा। जब मामला मेरी अपनी इज्जत पर आ गया तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा कि कौन क्या है। लिहाजा अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि अपने आप को सुधार लो, बंदे के पुत्र बन जाओ। और अब ये जो है खुदारा जो है, ये मैनपुरी, गुटखा, मावा और दूसरे मंशियात, आइस, कोकीन और ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का अपने अपने तौर पर खात्मा कर दें, ताकि असल सरकार को इन अड्डों पर कार्रवाई करने और तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्टें भिजवाने की ज़रूरत या नौबत ना आए। तो ये एक बहुत ही अजीब व गरीब और एक बहुत ही गर्मा गर्म किस्म का इजलास था। इजलास में शामिल बाज डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज का ये कहना है कि इससे पहले भी आईजी इजलास करते रहे, लेकिन इतनी सख्त जबान जो है किसी भी आईजी ने डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और मोतबर काबिल एहतराम जोनल डीआईजीज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की, जितनी गंदी जबान जो है मौजूदा आईजी ने इस्तेमाल की। उन्हें अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर जो है वो काबू नहीं रहा। लग ये रहा है कि असल सरकार ने उन्हें बुलाकर उन्हें भी जो है उनके मातहतों का असल गुना आलूद और मकरू चेहरा दिखा दिया, जिसके बाद से जो है वो मुश्तैल हो गए। तो उसी इश्तियाल में आकर उन्होंने जो है बुध के रोज 11 बजे ये इजलास तलब किया, जो कि 1.5 से 2 घंटे तक जारी रहा। और इस इजलास में वो सब कुछ कहते रहे जो कि नहीं कहना चाहिए था। सिर्फ इतना ही काफी था कि अब मजीद जो है कोई ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे नहीं चलेंगे। लेकिन बहुत कुछ कहा गया, इतना कुछ कहा गया कि बाज डिस्ट्रिक्ट एसएसपी तो शर्म से चूर चूर हो गए। शर्म से उनका सर झुक गया कि उनका आईजी उनसे किस तरह से पुकार रहा है, किस तरह से उन्हें मुखातिब करा। लेकिन जो भी कुछ कहा आईजी ने वो बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं आईजी को सपोर्ट कर रहा हूं। आईजी ने जो है वो वही बात किया जो ये हरामखोर डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, ये हरामखोर जोनल डीआईजीज करते हैं। माल अपने लिए मंगवाते हैं उन सिपाहियों से, हेड कांस्टेबलों से। जब बात आगे बढ़ जाती है, जब बात अपनी जात पर आती है, तो फिर उन्हीं अपने लाडले कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों को सस्पेंड करके उन्हें बी कंपनी का मकी बना के खुद सुरखरू हो जाते हैं, खुद अपनी खाल बचा लेते हैं कि हम इस गन में मुलविस नहीं है। हालांकि वही सबसे ज्यादा जो है वो इस गन में मुलविस होते हैं, वही सबसे ज्यादा हराम खाते हैं, वही सबसे ज्यादा जो है इन अड्डों की, इन ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती के मुर्तकिब होते हैं। अब रेहान हेड कांस्टेबल है, उसमें क्या मजाल है कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कोई अड्डा चला सके। अब अहमद में कौन सी खूबी है, अहमद के हाथ में कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है, कौन सी ऐसी ताकत है कि वो पूरे साउथ जोन में जो है वो जराइम के अड्डे चला रहा है। जाहिर है कि उसके पीछे किसी का तो हाथ है, कोई तो उसको सरपरस्ती कर रहा है, जिसको ऐसे अहमद जो है वो इतने बड़े बड़े अड्डे चला रहा है। और इसी तरीके से जो है राणा सलमान में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए कि गोदाम चौरंगी के सारे थानों के हदूद में मंशियात के, जुए के, सट्टे के और गुट के, मावा के अड्डे चल रहे हैं। जाहिर है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है। इन सब के बाप जिंदा है तो उन ये सारे कारोबार करते हैं, बापों को कोई कुछ नहीं करता, और उन बेचारों को सस्पेंड कर दिया था। अब जब आज के इजलास में खुद आईजी सिंध ने उनके बापों को मुखातिब किया, कहा कि अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, तो अब उन्हें जो है वो अपनी इज्जत का, अपनी नामूस का, अपनी आबरू का ख्याल है कि आईजी ने कितनी सख्त जबान हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। आईजी ने बिल्कुल वही कहा जो कि किसी भी एक आईजी को कहना चाहिए। जो हकीकत पसंद आईजी को वो यही कहेगा कि भाई इन तमाम जराइम के, इन तमाम ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती या उनको चलाने के जिम्मेवार थाने का एसएचओ, थाने का हेड मोरर, कोई सिपाही अहमद या कोई हेड कांस्टेबल रेहान या कोई खुदा न खास्ता राणा सलमान या काशिफ बाजवा नहीं है या कोई गोपाल दास नहीं है। ये उनके पीछे जो उनके मालखोर जो डीआईजी बैठे हुए, ये वो डीआईजी जो है ये सब वो करवा रहे हैं। वो खुद बच जाते हैं, वो बेचारे सिपाहियों को और हेड को जो है वो कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। इससे ज्यादा जुल्म, इससे ज्यादा बेशर्मी और लटाई क्या हो सकती है। फिर भी अपने आप को जो है वो शरीफ नफ्स कहते हैं कि हम शरीफ नफ्स डीआईजी है, हमारा दामन जो है वो पाक है, हमारे दामन पर कोई धब्बा नहीं है क्राइम का, करप्शन का। हालांकि यकीन जानिए वो करप्शन में गोते खा रहे हैं,
डूब रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को उनका करप्शन, उनकी बदउनवानी, उनकी हरामखोरी नजर नहीं आती। अगर कोई जो है हकीकत पसंद आईजी जावेद आलम ओडो जैसा, जिससे सब कुछ पता और वो अगर उनको मुखातिब करो, उन्हें आईना दिखाए, तो फिर ये गिला करते हैं, शिकायत करते हैं कि आईजी ने जो है बहुत सख्त जबान हमारे खिलाफ इस्तेमाल की और हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी। लेकिन जावेद आलम ओडो ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ये इसी काबिल है। ये बंदे के पुत्र तब बनेंगे जब इन्हें जो है वो आईना दिखाया जाएगा। कहते हैं ना कि लातों की बूत बातों से नहीं मानते। अब इनमें से दो चार का अगर रिकॉर्ड खराब कर दे आईजी, दो चार को जो है यहां से वहां कर दे, तो फिर ये बंदे के पुत्र बनने में कामयाब हो जाएंगे। फिर ये अपने जराइम की, अपने गुनाहों की सजा जो है वो अपने सायों को नहीं देंगे। ये तो साए हैं उनके, ये राना सलमान हो गया, ये अहमद हो गया, ये रेहान हो गया, ये काशिफ बाजवा हो गया, ये बेचारे तो साए हैं। ये इनकी क्या हैसियत है? जब तक इनका बाप इन्हें ना कहे तो ये क्या कह सकते हैं? ये सचो, ये हेडमोरर, इनको जो बत्ता दे रहे हैं, ये जराइम के अड्डे वाले बत्ते, वो इनको थोड़ी देख रहे हैं ये कौन से इतने ज्यादा कोई खतरनाक है। जाहिर है कि इनको पता है कि इनके पीछे लगामें इनकी लगामें किन के हाथ में, डीआईजी के हाथ में, इनकी लगामें जाहिर है एसएसपी के हाथ में। लिहाजा वो इनसे डरते हैं, घबराते हैं और इनकी मुठियां गर्म करने पर वो मजबूर होते हैं। ये तो इस वक्त हमारा गर्मा गर्म प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।